दीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरऊ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार पूर्णा और विमल जस जो दायक विचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के परम कृपा हम के ऊपर। पावन धराधाम ग्राम बिरगांव के पावन माटी में विराजमान समस्त देवी ने आप समस्त धर्म अनुरागी कथा रचित मानस नृत्य श्रोता समाज प्रबुद्ध विस्तृत गुरुजन और श्रोता समाज जन से मन से तन से और धन से विशेष प्रकार से समस्त प्रकार से सहयोग प्रदान करिए समस्त सहयोगी भैया। त्रियोदशी सत्वर मानस गान के आयोजन करिए आयोजक समस्त पदाधिकारी भैया। साधन के माध्यम से जहां तक आवाज पहुंच पाते आप समस्त श्रोता समाज के पावन चरण कमल में श्री सरस्वती मानस परिवार श्री सरस्वती कला निकेतन मानस परिवार ग्राम भेड़ी कला से पाए लगी जय जोहार जय श्री राम। आओ लंका कांड के पावन प्रसंग 102 जी हाँ राम रावण युद्ध चलत लंका के रणांगण में युद्ध भूमि में। और आज पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम जो है रावण के ऊपर विजय प्राप्त करे बरजाते धनुष बाण संधान करके 31 बाण जो है रावण के ऊपर छोड़ते और रावण के प्राण जो है अंत हो जाते अर्थात अधर्म के ऊपर धर्म के विजय होते। और आओ यही विजय श्री की कथा आप और हमला चर्चा करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड के फला त्रुटि में कहते कि जाओ ये राम रावण के युद्ध के विजय के राम के विजय की चर्चा करी कथा के श्रवण करी संसार में वो विजय और कीर्ति लाभ प्राप्त करी। यही भाव के साथ आप सबके भी मानस के कथा प्रसंग खेच चराचन श्रवण लगी छाड़े तर रघुनायक सायक चले मानव काल पुनीत 116 आधार मान करके आप सबके बीच कथा प्रसंग रखे जाइए। एक पहले आओ भजन से आप तबला जोड़ शीश ढको
पाँव खुले पाँव ढको तो शीर अजब चदरिया तृष्णा की है जिसमें जीवन जाए प्रभु के नाम की ओर चदरिया सब ढक जाएगा। प्रभु के नाम की ओर चदरिया सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम राम राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बड़े गुण वाली प्रभु नाम की चदरिया जिसने प्रभु से मांगी मिली चदरिया। बड़े गुण वाली प्रभु नाम की चदरिया जिसने प्रभु से मांगी मिली चदरिया। तुलसीदास ने भक्ति करके राम चदरिया ओढ़ी रामचरित गा करके राम बन गए जगत में तुलसी। बिना बस तू आया जगत में बिना बस ही जाएगा। प्रभु के नाम की ओर चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी कोई नहीं है तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओर चदरिया सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सुर में होली हरि नाम की चदरिया दर्शन पाए प्रभु के सूर में दुनिया। सुर ने गोड़ी हरि नाम की चदरिया दर्शन पाए प्रभु की सूर बिन अखिया। श्याम सुंदर के बाल रवि भावना उनकी भक्ति में फिर शक्ति जागी खुल गई अखियां मन की। प्रभु के नाम की जोत जगा हरि के दर्शन पाएगा। प्रभु के नाम की ओर चदरिया तन मन सब ढक जाएगा। कोई ऐसी
ऐसी भूल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की फूल दरिया सब ढक जाएगा। राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 ऐसी शरासन शरण लगी आना, सर एक तीज राम घोड़ा, रघुनायक सायक चलना, मानव काल फनीश बुरा। श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम 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 श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्देवानि विनायकौ भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ अध्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तिधाम खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक तीस रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी श्यावल रामचंद्र की जय। आज लंका की भूमि में युद्ध के वो घड़ी आ गई। रावण राम और रावण के बीच लंकापुरी में युद्ध के मैदान में युद्ध होते। दूह दिश जय जयकार करी निज निज जोरी जानी, भीरे भीर इत राम ही उत रावण ही बखानी। एक राम के पक्ष, दूसरा रावण के पक्ष। राम का पक्ष धर्म का पक्ष, रावण का पक्ष अधर्म का पक्ष। भगवान राम के अवतार के लेके एक हेतु है रावण मरण। रावण मरण मनुज कर जाचा, विधि भा वचन किन्न साचा। अब भगवान रामला रावण ला मारे वर जन्म लेवर काबर लगी तो किस की रावण स्वयं मांगे हम काहू के मरी न मारे नर बानर जाति दुई बारे। ए रावण के वरदान रीत ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी के वचन ला सत्य करे वर भगवान राम ला अवतरित होना पड़ी धराधाम में। अच्छा विचार करके हम देखन कि ये संसार में धर्म और अधर्म के लड़ाई केवल त्रेता में हो रही से रावण राम और रावण के मध्य। सतयुग में भी देवासुर संग्राम, देवत्व और आसुरी और देव और असुर के बीच, मतलब देवत्व और असुरों के बीच लड़ाई। आज भी हम और आप लड़ाई लड़ते। बात अलग है कि वो समय दो दल रही, लेकिन आज केवल हमारे अंदर विचार की लड़ाई चलती है। सद्विचार और खराब विचार, धर्म और अधर्म के बीच हमारो अंदर लड़ाई चलते। बात है कि वो समय स्पष्ट रूप से दो पक्ष रही, लेकिन आज दो पक्ष नहीं है, बल्कि अपने आप से हम लड़ाई लड़तन और अपने आप से ही हमला विजय प्राप्त करना है। और मन का विजय, स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना सिरतोन में बहुत कठिन है। प्रत्यक्ष रूप से लंका के मैदान में रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना तो बड़ा कठिन लगी भगवान राम ला। ये वही राम है जिन लखन लाल जी लखेरी कि जग महु सखा विभीषण के पास
जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। कि संसार में जितना भी राक्षस है लखन लाल जी महाराज निमिष मात्र में मार सकते हैं। और आज भगवान खैच सरासन श्रवण लगी, अर्थात कान तक के धनुष बाण खींचना पड़ गए, है ना, कान तक के धनुष खींची। आप सब प्रयोग करके देख लो, अगर आपके हाथ कान से पीछे जाते मतलब निश्चित जान लो कि खिंचाव में कुछ कमजोर पड़ी है ना। आखिरी सीमा है कान, धनुष को खींचने का। जिकर मन कर धनुष बाण है जौन मन चला है, तौन गुरु जी मने बात ल बताए हैं कि धनुष के जो सीमा है आखिरी खिंचाव जो है कान तक है। क्योंकि कान तक के जो है ओकर ताकत जो है तेज पड़ते हैं, और कान से पीछे अगर हम खींचे के प्रयास करें तो ताकत जो है या बल जो है कमजोर लगते हैं। तो भगवान राम खैच सरासन श्रवण लगे, कान तक के धनुष बाण जो है बाण धनुष जो है खींची, पूर्ण ताकत लगाई भगवान राम। और छाड़े सर 31 बाण संधान करना पड़ गया, जबकि अन्य जगह भगवान राम एक ही बाण से काम चला है। एक बाण ताड़कल मारी, एक बाण सुबाहुल मारी, एक बाण मारी चला मारी, सबके प्राण एक एक बाण से लिए। पर यहां छाड़े सर 31 बाण संधान करना पड़ा था। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि मरई नरी पुत्रम भय, शत्रु मरते नहीं है, बहुत परिश्रम करे लगत भगवान राम। तो इतना परिश्रम क्यों? क्योंकि रावण साधारण नहीं है। मोह को जड़ से उखाड़ पाना इतना आसान नहीं है। अतेक आसान होती तो एक ही बाण भी मार देती थी, एक ही बाण से काम चल जाती। किस नहीं, रावण इतना आसानी से मरने वाला नहीं। रावण स्वयं की युद्ध करत मैं ऐसा शत्रु नहीं हूं, रावण साधारण नहीं है जो ऐसे ही एक बाण से मर जाए। तो भगवान राम जब चुनित रावण के बात ल, तब भगवान राम की इसकी वास्तव में रावण तौर पर बहुत परिश्रम करना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी मरई नरी कुश्रम भय विशेषा और राम विभीषण तन तब देखा। बहुत परिश्रम करना पड़ गया भगवान राम। काटे सिर भुजबार बहु मरत न भटलंग के। कई बार भगवान राम रावण के सिर काटत जाए, फिर वो वापस आवत जाए, फिर काटत जाए, फिर वापस आ जाए, फिर काटत जाए, फिर वापस आ जाए। मोहला हम उखाड़े के प्रयास करते, उखाड़े के प्रयास करते, जितना ज्यादा काटे के प्रयास करते उतना ही मोह हमारे ऊपर हावी हो जाते, बलवती हो जाते। कैसे किया जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम है, क्योंकि मनुज रूप में आए हैं। एक स्थिति दोनों बात दोनों कथा एक साथ चली। एक तरफ विश्व रंगमंच में पारब्रह्म परमात्मा का लीला है, और दूसरे तरफ भगवान राम जो है मनुज रूप में लीला करत। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि प्रभु क्रीडत। आज भी देखे वो दूरदर्शन में चलचित्र आते है ना, जब तक के नायक भरपूर मार निकले है ना। लेखक मन आसान नहीं हुए भैया, बहुत चिंतन करे रखते, बहुत साहित्य और काव्य के अध्ययन करे रखते, ओकर बाद राइटिंग क्रिया लेखन क्रिया ला चालू करते। आप सब देखे हो है ना, जितना भी फिल्म है सब देखता हम, जब तक के नायक है ना अच्छा मार निकाली खलनायक के है ना, तब तक के वो जान से नहीं मार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि विश्व रंगमंच पर है ना राइट इन एक्शन मैन है RAM।
तो ये विश्व रंग मंच पर मानव रूपी नायक के भूमिका अदा करने वाला है। तो किस कैसे अदा करते तो प्रभु क्रीडत भगवान रावण ल खेलावत थे अब ओकर संग स्वयं खेलते जत्का देवता धामी है तेन मन युद्ध देखे वाला है। जैसे आप मन टिकट कटा क्रिकेट देखे बर जाता जत्का देवता धामी सब देखत है युद्ध लड़ा रावण के। भगवान बहुत खेले रावण जितना खेलना रही रावण खेली मन भर भगवान राम भी खेले। अंत में भगवान राम देखी कि अब रावण के अंत कर देना चाहिए ये विचार करके विभीषण के तरफ देखी और विभीषण उल बताते कि महाराज नाभ कुंड पीयूष बता के नाथ जियत रावण बल ताके इसके मूल में वार करना पड़ेगा। एकर कथा है ना कि एक बार रावण जो है राजा दशरथ के पास कर वसूली करे वर्गी भगवान राम ल पता चली कि रावण के सेना जो है कर वसूल करे बर आए। भगवान राम वो सेना ला जो गेरी से वो सेनापति ला बोले कि जाओ आपके जात तक के ये कर जो है लंका में पहुंच जा रही है। जब जिस तो देखते कि रावण वहां मरणासन अवस्था में पड़े ब्रह्मा जी देखी कि अरे अभी तो रावण के दिन निकुरे बहुत क्रिया जो है संसार के बच्चे और ये कर प्राण अंत हो तब वहां संजीवनी ला स्थिर करके जो है रावण नया जीवन प्रदान करी। और आज विभीषण जी महाराज वही बात लो बोलते हैं कि एक नाभि में अमृत है साधारण बोलचाल के भाषा में जिन वही में जियावत है ना। और आगने मान से आगे चल करके कथा थे रघुनायक सायक चले मानव काल खरीद सायक एक नाभि सर सोता अपर लगे भुज सिर करी दोता है ना। 3 जगह वार हुई इस बाण के प्रयोग रावण में 3 जगह 20 भुजा 10 सिर 30 हो गए ना 20 भुजा 10 सिर और 1 नाभि। तीनों जगह मोह को उखाड़ना है अज्ञान को उखाड़ना है ममता को मारना है अज्ञान की दशा को खत्म करना है। तो कर्तापन के ऊपर जो अभिमान है कर्तापन का अर्थात भुजा का कर्तृत्व का अभिमान खत्म करो और संसार में विध्वंस करने वाली आतंक फैलाने वाली आस्था को बिगाड़ने वाली जो बुद्धि है मस्तिष्क है इसको खत्म करो। और इन सबका जड़ कहाँ है नाभि में है मूल यहां भी बाण लगना चाहिए जड़ से खत्म होना चाहिए। एक कथा हुआ थे हनुमान जी महाराज लंका मागी लगे ओकर बाद जब गर्जना करी तो वहां के जत्का भी निशाचरी रही उकर गर्भपात हो गए। एक कथा से कार को निकालते यही कि बुराइयों को हमें जड़ से खत्म करना चाहिए समूल खत्म करना चाहिए। तनिक भी होला जरा से भी बीच का संस्कार हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। अगर पेट में कोई एक आत्मन मार के भी गलत संस्कार के तब वो पुनः जीवित हो जाए। एक स्थिति की तीनों जगह पार करना चाहिए। रघुनायक सायक चले मानव काल खनिज चूंकि पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं काल स्वरूप है। बार बार रावण लो बताए गई विभीषण भी की कि भगवान राम काल का स्वरूप है और हनुमान जी भी की भगवान राम काल का स्वरूप है। अंगद जी महाराज भी की काल का स्वरूप है। यहाँ तक के कुंभकर्ण भी की कि तय जगदम्बा के हरण करके ला और अब अपन कल्याण चाहत ऐसे संभव हो सकते था। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि मानव काल जिसके हाथ में हो तेहि न भजति मति मंद काल जात को दंड लो निमेष परमाणु युग कलप सर चंड। तो ऐसे परमात्मा राम जो है वो काल का भी काल है एक काल दो काल नहीं कोटि सत करोड़ों
काल के समान जो महापुरुष है, ऐसे परमात्मा राम के वो बाण आज काल सर्प की तरह जात है। आओ भजन के बाद पुनः कुछ चर्चा आप सबके बीच करे के प्रयास करबो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। Oh,
विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, गुरु बिन हंसा कलप के रोए, गुरु बिन हंसा कलप के रोए, गुरु बिन जग अंधियार देसुआ कहाँ होए, गुरु बिन जग अंधियार देसुआ कहाँ होए। या परी मगधार देसुआ कहाँ होए, या परी मगधार देसुआ कहाँ होए, गहरी है नदिया नहीं केवलिया, गहरी है नदियाँ नहीं केवलिया, कैसे के जावे वही पार देसुआ कहाँ होए, कैसे के जावे वही पार देसुआ कहाँ होए। या परी मगधार देसुआ कहाँ होए, या परी मगधार देसुआ कहाँ होए, या परी मगधार देसुआ कहाँ होए, या परी मगधार देसुआ कहाँ होए। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर एक तीर, रघुनायक सायक चले, मानव काल भय। सायक एक नाभिसर सोसा, अपर लगे भुज सिर कर, लय सिर बाहु चले न राजा, और सिर भुजहीन रूप नाचा। भगवान राम के वो 21 बाण, रावण के 20 भुजा 10 सिर और एक नाभि में पड़ी। नाभि में जो बाण लगी आप सब जानते हो वो बाण के का नाम है? अग्नि बाण। आग्नेय अस्त्र जिल बोले जाते हैं। अग्नि बाण से भगवान राम जो है आग्नेय अस्त्र चला करके भगवान जो है रावण के नाभि में जो अमृत रीस है वो लसोक ली। एक प्रकार से हमारे रामचरितमानस के भाष्यकार गुरु जी मन की ही कि ये रावण के नाभि में लगने वाला बाण कौन से बाण है? अग्नि बाण है। तो ये अग्नि बाण के नाम बताई कि ये कर काम का है तो किसी ये सुबोध है। एला सुबोध की मतलब अच्छा बोध हो के द्वारा है ना, अच्छा बोध के द्वारा अज्ञान के मूल खत्म किया जाता है। जब तक के सुबोध नहीं हुई, अच्छा बोध नहीं हुई, तब तक के अज्ञान के मूल खत्म होने वाला नहीं है। एकरे कारण सब मन बोधवान बनो कथे है ना। बोधवान बनो मतलब वेद शास्त्र पोथी पुराण जितना भी भगवान के चरित्र है बोला सुनो। एकर से का फल मिली कि एकर से यही परिणाम होई। रामलीला देखे पर जाता नाम राम रावण युद्ध देखते है ना। दशहरा ला काबर मनातन जी कोनो कोनो मन की राम आई तो हमला का मिली। तो बच्चा बच्चा मन बताइन 5वीं के लड़का मन कहते भैया राम नहीं आती तो ज्यादा कुछ तो नहीं कही सकन, अतका जरूर कही सकन हमार देवारी दशहरा खराब हो जाती। हमार देवारी दशहरा खराब हो जाती। काबर राम रावण ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या तो 14 साल में आते कई सब दिया बारी जी। 14 साल ले कहा दिया बरत रही हुआ अयोध्या में बरबे नहीं करत रही। वहां न नवा कपड़ा पहरे न भूंज बघार के खाए हो
14 वर्ष तक के स्थिर रही। जैन दिन राम आई तो वो मन तिहार माने, जैसे पहले हम मन माने तिहार काबर माने, पकवाने बनाए बर माने, काबर माने। तो वहां उत्सव के रूप में मनाएगी। तो हमार दीपावली और दशहरा के विषय में तुम कहना ही नहीं है, सब जाना तो है ना। हम उमर रावण मारे के प्रयास करत हन, पर बात के हमारे प्रयास में बहुत कमी है। काबर हर साल मैं देखता हूँ जैन दशहरा आयोजक समिति रहते, वो क्या करते, पहली साल 50 फीट के रावण बनाए रहते, फिर आयोजन करते तब क्या करते, इस साल 60 फीट का रावण बनाया जा रहा है। रावण घटते की बढ़त, रावणत्व घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ातन भैया, घटावत नहीं है। हाँ, मारे प्रयास होवत कहाँ मरते का वो, हर साल खड़ा हो जाते, तब तो साल के मारे लगते। बहुत दुख की कोई कभी है ना, किस किस रावण की भुजा उखाड़ो, किस किस लंका में आग लगाओ, यहाँ तो हर दिल में बैठा है रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। त्रेता कृत लंका में आग लगा दी, रावण के भुजा उखाड़ दी, बीजबान मार के। यहाँ तो रोज प्रयास करत दादा, रोज कसम खाता टूट के, हे भगवान आज के दिन बने बने निपट जाए, पर दूसरा हमला बने बने निपटाए हमें आवल बिगाड़ है कि नहीं। तो कहाँ प्रयास हो, प्रयास होते लेकिन प्रयास में बहुत कमी है। कमी का कारण यही है कि जैन का हमला नहीं करना चाहिए, एक द्वारा कर लेते, भले ही कहा था ना नहीं करना चाहिए पर कर लेते। जेती अकल नहीं लगाना चाहिए, कहा जरूर हम नहीं लगाना चाहिए पर लगा देते। कारण क्या है, इसमें भरा है वो सब बीमारी जड़ पेट आए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान बिगड़ गए, मतलब विचार यही से पैदा होते ना विकार, है ना। विकार का मूल पेट है, पेट काबर नहीं कर सकते, मोह है, मोह है ना। हाँ, सोचता बढ़िया बढ़िया कर नहीं पाए, काबर जौन बुरी चीज है वो कर से हमार मोह हट नहीं पाए, सुबोध नहीं हो रहा है, जैसे बोध होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। बुद्ध जानता हो ना, बुद्ध जानता हो ना। हाँ, बुद्ध किसको कहते हैं, अरे जेकर मति शुद्ध होकर नाम बुद्ध, सो जाओ बात। मोड़ो अपने आप को, जोड़ो अच्छे चीज से, क्योंकि भगवान एक ही काम करते, क्या काम करते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज भी पुलिस थाना में लिखा रहते, परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाम साधूनां काबल लिखे रहते, पुलिस थाना मोनो है कि नो है, हर पुलिस थाना में लिखा रहते परित्राणाम साधूनां। एक अर्थ का होते जी, लोगन आज बोलते गीता रामायण के क्या महत्व है, अरे महत्व नहीं है ऐसी बात नहीं है। हाँ, काली ज्वार भीमराव अंबेडकर के जयंती मनाओ, है ना, जो संविधान के लेखक है। आप भारतीय संविधान में देखो, गीता रामायण के ही चित्र है उसमें। हाँ, वहां से उठाए गए, अदालत में लिखाए रहते अहिंसा परमो धर्म। कहां से उठाए? दरअसल बात यह है कि हमार जो धर्म शास्त्र है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या वाल्मीकि रामायण, ये सब संस्कृत में है। और आज कोई पालक अपन लड़का संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता, है ना। ज्यादा दूर की बात नहीं बोलो, है ना। हाँ,
97-98 में रायपुर यूनिवर्सिटी में संस्कृत में कितना बच्चा रही, गिनती के ज्यादा से ज्यादा 300। रायपुर जैसे यूनिवर्सिटी में संस्कृत के 300 बच्चे। बताओ, अब आज मैं लिख के देवर तैयार हूँ, अगर सुदूर इलाका में भी कोई गांव में एक तो कॉन्वेंट स्कूल खुले हुई तो वहाँ 300 बच्चा हुई और वो मल्ला अंग्रेजी पढ़ा। हम संस्कृत नहीं पढ़बो तो वेद शास्त्र पढ़बो कैसे? वेद शास्त्र के बाद संस्कृत है ना। वो तो जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के, जौन अवध भाषा में रामचरित मानस लिख के अमर मन कर रख दी और गांव को हार गांव जाकर हार पारा। कौन से हम वेद पढ़े, इनकी शास्त्र पढ़े? और जब वेद शास्त्र नहीं पढ़बो तो वहां बात कैसे जानो? जैसे भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान आज हमारे भारतीय संविधान के रूप में हम लोग प्राप्त हो और भारतीय नागरिक हैं तो उसका पालन अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं पालन तो हमको दंड दिया जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब मैं आप सब लोग पूछता हूं, अगर हम मानव हैं तो मानव संविधान का पालन करना चाहिए। भारतीय होने के नाते भारतीय संविधान का पालन हमारा कर्तव्य है और मानव होने के नाते मानवीय संविधान का पालन हमारा करना कर्तव्य है कि नहीं? तो मानव संविधान जो लिखा है वो कोई दूसरा नहीं है, वो मनु जी महाराज है, जो मनु स्मृति में लिखा है। मानव का आचरण कैसा होना चाहिए, मानव को क्या करना चाहिए, मानव का कर्तव्य कैसे होना चाहिए, और भाषा इसकी संस्कृत है। तो अनिवार्य है पढ़ना, तभी तो हम वेद शास्त्र को पढ़ पाएंगे, है ना? नौकरी चाकरी की दृष्टि से नहीं। बहुत मन नौकरी लगे बार पड़ी। आज बहुत मन करते डॉक्टर के उपाधि ले ले तक का करत दौलत मनरेगा वाले गलो नहीं थी। अरे 240 रुपया सर में अंगूठा वाले के हो जाए बेचारा कल्याण तय का कर। क्योंकि हमने गलत विकल्प मान लिया, कारण यही है ना। तो धर्म के लिए भगवान आते और धर्म के निर्वाह के जो वेद शास्त्र पोथी पुराण है एकर से हमला सुबोध प्राप्त होते, एकर से तिकीन वेद शास्त्र पोथी पुराण में कि एला हमला पढ़ना सुनना चाहिए। आओ धर्म विरुद्ध अधर्म के लड़ाई होते, राम रावण के लड़ाई आप सब देखे हो। और जहां तक की बात है कि इसकी ये राम और रावण के लड़ाई की कथा आप सब सुनो बिरगांव के पावन माटी में भी बैठ करके, तो निश्चित ही आप लगे संसार में विजय मिली, कीर्ति मिली, विभूति मिली और सुयश प्राप्त करूँ आप। जैसे गीता के फल में लिखे है कि जौन तरफ कृष्ण है उधर जीत है ना। मतलब भगवान जे रहते वही ला विजय मिलते, चाहे वो अकेला रहा। एक तरफ 14 छोड़ी सेना रही, दुर्योधन पराजय के मुंह देख रही है ना। भगवान निहत्तर कृष्ण, लेकिन धर्मराज ला विजय से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, जब भी विजय होगी संसार में केवल धर्म की विजय होगी, अधर्म विजय प्राप्त करने वाला नहीं। क्योंकि परमात्मा धर्म की ओर है, धर्म की रक्षा के लिए है परमात्मा। कि इसकी समर विजय रघुवीर के चरित्र सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति तिन्हि देहि भगवान। और यह कलिकाल, वो तो त्रेतम चलत रीत लड़ाई, त्रेतम सब देखी वो मल्ल प्राप्त हुई। हम आप देख सकत हन का राम रावण युद्ध देख सकत हो का आप सब राम रावण युद्ध कलिकाल के मन केवल पढ़ और सुन सकत
है नहीं, देख नहीं सकत, केवल पढ़ और सुन सकत है। तो पढ़े सुने में का फल मिली कि यह कलिकाल मलाय तन मन करि देख विचार और श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। एक अर्थ संत महात्मा वेद की एक कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। आओ कुछ बात अगर दिल में बैठे या ना बैठे, ये बात ला जरूर अपन दिल में बैठा ले कि ये कली काल में केवल परमात्मा के नाम ही आधार है। यही ला आधार मान करके आओ आज और हम, आप और हम आज के जीवन में परिवेश में देखते हैं बिना आधार के कुछ होत नहीं है ना। तो संसार सागर से पार होना है तो एक लिए केवल एक आधार श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। परमात्मा के नाम के सिवा संसार में कोई आधार नहीं है। यही बात ला अपन दिल में बैठा करके रखना है और यही समझ जाओ राम रावण के बीच जो लड़ाई हुई होकर विजय श्री जो प्राप्त हुई, धर्म की जीत हुई। आखिरी में बंदोदरी जो है भगवान राम ला सुंदर जो है जय जयकार करी। अहानाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन मुनि दुर्लभ तो ही दीन बंधु भगवान ताज तेज समान प्रभु आनंद हर से देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनिपुरी ब्रह्मांडा और जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। ये प्रकार से बरसई सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जयति मुकंदा। ये प्रकार से रावण मर गए, भगवान राम रावण के ऊपर विजय श्री प्राप्त करी। आओ रावण मर गए और रावण जब मरी तो मंदोदरी नाना प्रकार के विलाप करी। भगवान राम ला धन्यवाद दी, का बात पर धन्यवाद दी कि रावण अतिक बड़े गलती करे रही थे, जगत के माता के हरण करे रही, दोनों लगता है अपन में मिला ले। भगवान धन्य न इसकी आपके समान है संसार में कृपा करने वाला कोई धन्य नहीं है। तो भैया जहाँ तक के विचार करके मैं देखता हूँ रावण जैसे आपके कर्म नहीं है, हमार कर्म नहीं है। कतको हम कहतन अपन आटला दुष्कर्मी हैं, ओकर बाद भी जहाँ तक के मैं मानता हूँ कि रावण के आतंक संसार में जब तक फैले रही उतना आप और हम आतंकी नहीं है ना। भले ही हमारे अंदर सारी विकार है ना, पर इतना नहीं है। तो रावण जैसे लजैन भगवान अपन आप में मिला ली तो हमला और आपला भला नहीं मिला ही, ऐसे कैसे सोच सकते हैं। यही भाव के साथ आओ भजन से पुनः जुड़े के प्रयास। बोली श्याम रामचंद्र की जय। पड़ गहरी भव सागर है, उड़ जबे नहीं पार बजल मनवा
अगम समंदर चलना संभल के भैया वो करे डोंगा पार ये करे राम के भैया वो करे डोंगा पार ये करे राम के भैया ओ सागर है अगम समंदर राम हो थोड़ा समय चाहूंगा। कौशल की रसोई में भंडारा चल रहा है, एक साथ नहीं जाएंगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा करके आप प्रसाद पालेंगे। मैं भाइयों से भी निवेदन करूंगा, माताओं से भी निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ लोग जा जाके वहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे, एक साथ नहीं जाएंगे। धन्यवाद। नहीं इतना जल्दी छोड़ने का इरादा नहीं है आप लोगों को। बहुत भक्तिमय बात, बहुत अच्छा विश्लेषण है, इसलिए थोड़ा सा समय आपका आखिरी मंच है, निवेदन स्वीकार करिएगा। आज राम और रावण के बीच जो युद्ध हुई लंका के मैदान में, एक बात जो है उभर करके हम सबके बीच आते हैं। अच्छा, प्रसाद यही जाएंगे, आप लोग कोई नहीं जाएंगे, प्रसाद यही जाएंगे। अज्ञान रावण, राम ज्ञान है विरुद्ध अज्ञान रावण। राम सत्य है विरुद्ध असत्य रावण है। और संसार में सत्य में जय, मतलब हमेशा सत्य की विजय होती है। धर्म अगर राम है, धर्म के स्थापना करे पर राम आए हैं, और रावण का करत रही अधर्म के प्रचार प्रसार करत रही। तो अधर्म के ऊपर धर्म के विजय, असत्य के ऊपर सत्य के विजय। एक स्थिति हमर शास्त्र मन कथे, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हर रोज हमारा प्रयास करना चाहिए कि अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाए, असत्य से हम सत्य की ओर जाए, और विनाश से
पतन से उत्थान की ओर अर्थात अमरता की ओर बढ़े। ये लक्ष्य लेकर के हमारे जीवन में जो है पांव आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा की कृपा हुई, निश्चित ही हमला अपन जीवन में जो है लक्ष्य प्राप्त हुई। राम रावण के युद्ध के ये जो विजय के पहलू है, ये हमला और आप लक्ष्य सिखाते कि अंत में धर्म का ही विजय होता है ना। देर जरूर लगते, यही बात के कोई कमी नहीं है कि रावण के साम्राज्य कब से है ना, वो राम के पितामह के समय से है ना, बहुत लंबा आयु वाला है रावण। हाँ, ऐसे बात नहीं है ऊपर आयु कम रखते, है ना। आतंक का साम्राज्य बहुत लंबा होता है, लेकिन एक मतलब नहीं है कि वो विजय श्री लपाई। अंत में आतंक समूल नष्ट हो, हमें कोई दो मत की बात नहीं है। अच्छा विचार करके देखो, कलयुग खत्म हुई होकर बात कहा आई। हर बार कलयुग के बाद तो सतयुग आए ना, कैसे माई एक सतीत विचारक मन कहते भाई कि हम युग बदलने वाला है। कैसे कैसे बदलेगा युग? हम बदलेंगे, है ना। आप अपना नजरिया बदल दो, तस्वीर खुद ब खुद बदल जाते, नजारा बदल जाते कि नहीं, है ना। नजारा बदले की जरूरत नहीं है, नजरिया बदल दो, आप नजारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, केवल अगर पाल बदल दो आप, है ना, खुद ब खुद किनारा बदल जाता। तो सवार तो हम हैं, है ना। नर तन भाव बारित कर बेरु सन्मुख मरु अनुग्रह मेरो। सब कश्ती में सवार है, सबको किनारा लगाना है, लेकिन उस किनारे जाना है। हाँ, लक्ष्य हमारा जो है परमात्मा की तरफ होना चाहिए, सत्य की तरफ होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, है ना। हम अपन मन में गलत विचार कर चुके हैं, अज्ञान धारण कर चुके हैं कि ये दुनिया में आज तो आदमी का हाथ नहीं थके, क्या करेगा। ईमानदार मल्ला पानी नहीं मिलेगा, सचमुच में अति कठिन हुई जी ईमानदारी है, सचमुच में इतना कठिन हुई नहीं, इतना कठिन नहीं, इतना कठिन नहीं है जितना हम समझते है ना। अगर भगवान हुई तो जरूर सत्य में चलने वाला ला और धर्म के मार्ग में चलने वाला ला, है ना। थोड़ा देर प्यासा रही, लेकिन प्यास में मर जाए ऐसे दिन नहीं आए, है ना। हम मान बैठे कि आज बिना झूठ बोले, बिना गलत करे, बिना, है ना, अधर्म आचरण करे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि नहीं आए, ये मान बैठे हैं। पर जब जान गए तब लगते कि जितना ये अनाचार, व्याभिचार, असत्य, झूठ, व्यवहार आदि से जो चीज हम सकेले न जीवन में, ये हमला दो चीज नहीं दे सके, बाकी सब चीज केवल दो चीज नहीं दे सके। हाँ, का दो चीज नहीं दे सके, एक सुख नहीं दे सके और दूसरा शांति नहीं दे सके। करोड़ों में खेला था, लेकिन सुख है, शांति है। अब कोई सड़क में होगी, लेकिन धर्म में स्थित है, तो उसके जीवन में सुख और शांति। सत्य आचरण करने वाले के जीवन में सुख और शांति है। जब तक के अपन मन है स्थिर नहीं हुई मोर भैया, दुनिया कोनो कोनम जाता है, शांति पा जावे। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक के आत्म सुख ना जगे भीतर से, तब तक के मन स्थिर होने वाला नहीं है। और ये आत्म सुख जिनला हम संतुष्टि बोलते हैं, जिनला अध्यात्म कहते हैं, ओकर श्रेय बोलना चाहते हैं, वही पार ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्म नैष्ठिक पुरुष कहते हैं।
आत्मा में स्थित रहने वाले, जो परमात्मा को जान करके आत्मा में स्थित रहे, उसको आत्मनिष्ठ पुरुष कहते हैं, है ना। और जैन परमात्मा ला जान डरी, जैन अपन आत्मा ला जान डरी, जैन अपन आत्मा ला जान डरी, तब परमात्मा से जुड़बे करिए। जौन परमात्मा ला जान डरी, वो काकरो आत्मा दिल दुखाए काम नहीं करे। सब हाथ सुने, तू हर जी हमर जी बरोबर। अगर ये धारणा बैठ गए तो कोनो जीव सतावे हो सकत का सताना। अरे मानव धर्म शास्त्र, सनातन शास्त्र इतना ऊंचा महान है, ये कोई धर्म मजहब के कल्याण के चर्चा नहीं करे। रामचरितमानस को प्राणी कल्याण के चर्चा करते है ना। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य यहाँ देखे बर मिली। जब समय पड़ी तब रामचरितमानस के गिद्धवा के गुण गाय लग गए। यहाँ बड़े बड़े सिद्धवा में नहीं चले। बता दीजिए रामचरितमानस के कथा, ये आपके नियत साफ और साफ होना चाहिए। आपका कर्म आपको ऊंचा उठा देगा, है ना। भगवान राम ने कहना पड़ गया कि जटायु तोर कर्म इतना प्रबल है भैया, हाँ, कि तोला मैं कहा देता है तो खुदे से बोल पा। और दूसरा मन भगवान लाए मांगत रही, हम मन मांगत है कि नहीं। तो ये है धर्म और सत्य का आश्रय लेने का परिणाम। ये दुनिया भर के हम सीखे पढ़े हैं भैया, है ना। ये सब हम अल्लाह ऊपर से लाद देंगे, ये लादे हुए चीज ला हटा दो। यही लबे तात्र पोथी पुराण की मोह है ना। सत्य का जहां भ्रम हो, सत्य में और असत्य के बीच हम जो निर्णय नहीं कर पाए, वही निर्णायक जो बात है ना, बोला जानना जरूरी है। वो जब छड़ जाए तो निश्चित जान लो कि हमारा और आपके जीवन में परमात्मा से जरूर सारोकार हुई। वेद शास्त्र पोथी पुराण हमारे बीच माड़े है, हमला सदा ही पक्ष लेना है तो धर्म के पक्ष लेना चाहिए। धर्म का पक्ष इतना महान है, ए जन्म नहीं और अगले जन्म नहीं और अगले जन्म नहीं, 100 बार भी अगर जन्म हुई तो आप नाना प्रकार के योनिला प्राप्त नहीं करो, बल्कि मानव योनिला प्राप्त करो। और जहाँ से आपके वो धर्म के मार्ग अवरुद्ध होए, वहीं से आपको मार्ग में पुनः चलू। ऐसे हमारे वेद शास्त्र पोथी पुराण मन करते एक स्थिति हमला सदा ही धर्म आश्रित होकर के जीवन जीना चाहिए। आजकल धर्म के पर्याय मान चुके न काला, काला माने धर्म पर्याय। अगरबत्ती जलाना, दिया बाती बारना, मंदिर जाना, जुलूस निकालना, खूब चिल्लाना, झंडा दिखाना, एक दूसरा से बढ़ चढ़ के आयोजन करना, ये सब धर्म नहीं। धर्म का 4 चरण सत्य, दान, दया और तप, है ना। तप अपने लिए होना चाहिए। इस शरीर को तपाओ, जितना ज्यादा दुख हो सके धर्म के लिए आप सहो, है ना। ये तप है ना। दान दूसरों को देना, अपने लिए नहीं। हाँ। सत्य हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। अब हम का प्रयोग करता है, दूसर ला जान डर में लबारी मारत तो एकदम जोश आ जाते। मैं तो जानते नहीं रहे जी झूठ बोला ते मोर से झूठ बोले। दूसरा अगर झूठ बोल देता अब हम खुदे लबरा, स्वयं हम झूठ बोलने वाला है और दूसरा झूठ वाला हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उम्मीद करते है ना। बेईमान से बेईमान आदमी, आप लोग बहुत मार्मिक बात बताता। कोनो कोनो मन कहते सत्य में से क्या बात है जेकर सब गोट गोट जाते। अरे सत्य में वो बात है, वो दम है जिन लोग चोरा भी रखना चाहते। पंडित साधु मन के धने, धर्मात्मा मन के धने है सत्य, लेकिन चोर हमर रखना चाहते। आप सब कहा सुने हो, 2 चोर रहते, दोनों चोर चोरी करे जाते तो दोनों कोई
तालमेल बैठा जाते, देख चोरी कर वो दोनों कोई, लेकिन बंटवारा ईमानदारी के साथ होना चाहिए। कथे की नहीं। और निश्चित जान लो, अगर 100 रुपया चोरी करे, एक जगह 70 रख ली, दूसरा 30 रख ली, तो वो ज्यादा देर ले नहीं रहा है राज, वो फास हो जाए। पैसा हजम नहीं हो रहा है, वो दोनों पुलिस थाना पहुंचे। खबर जेल 30 मिले थे, वो हर पार में चोरी। दोनों कोई कह रहे हैं मोहलत 30 दे, तय 70 रखे, अब ले चल। कैसे रख पे बताऊं मैं, वो जाग बता दे। अमुक जगह चोरी करे कह रहे, वो 30 रख, मोला 30 दी, वो 70 रख, पर्दा फास हो जाते और बराबर बांटते था, चलते रहते ऊपर पुता का। मतलब सत्य में वो सामर्थ्य है जिसको बेईमान भी रखता है, बेईमान से बेईमान मित्र हो। हम मान लो दोस्त बनाना चाहते, तो उम्मीद करिएगा बेईमान दोस्त मिले मुल्क के, ईमानदार दोस्त के चाह होते ना, तो अब महत्व पता चली ना सत्य का चीज है। कठिन जरूर है भाई, महंगा सौदा करे बर जाता है। सराफा बाजार में गए हो तब 20 रुपया किलो में भी साढ़ा रुजी है। सराफा दाम देना पड़ेगी कि नहीं? हीरे का सौदा करने जा रहे हो, करोड़ों में सौदा करना पड़ेगा, और भाजी का सौदा कर रहे हो तो टके में करोगे। अब चाहत वाल हीरा थे और टका दूं कबे तो बनेगा, कुछ तो दाम देना पड़ेगा। बस यही मोह है, दाम छूटना नहीं इससे। हाँ, दाम छूटना नहीं। हाँ, एकर से ये सत्य ला और धर्म ला अपनाए नहीं। काबर लंबा पैसा देना पड़ता ना, काम चलो नहीं चलेगी। महंगा सौदा है तो आओ हम सब महंगा सौदा करना सीखन, है ना। क्योंकि छोटे छोटे खर्चा तो रोज के हो, टका वाला सौदा रोज के होते। अब थोड़ा बड़े बैंक बैलेंस बढ़ाओ, गठरी को बड़े करो, है ना। हाँ, तो तप होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ए अपन लिए और दान और दया दूसर के लिए, है ना। दूसर के ऊपर दया दिखाना चाहिए। दया भी बहुत बड़े गुण है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकन। मैं छोटे से एक लतीफा पढ़े रहे हो, आप सब बता था, चूंकि आप सब समय दान करे हो, आप सबके बहुत आभारी हैं। वैसे समय तो हमारे हो चुके हैं, पर आप सब सुने पर तैयार हो। एक छोटे से एक दृष्टांत दे तो मैं, है ना। हम और आप सोचते हैं कि हम गरीब घर के हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम देख लेक नहीं है, दूसर कर मांगत रखन, है ना। एक में कहानी पढ़े रहे हो, एक नौकरानी रही, वो नौकरानी बस में चढ़ी, और बस में जब चढ़ी तो वो देखते कि एक जो लड़का जाता खड़े है, तो वो नौकरानी का करी, अपन जो सीट रही से बैठे रही थे वो में टूट गए, वो लड़का बैठा दी। थोड़ा दूर आउगी, थोड़ा दूर गई तो वो लड़का उतर गए, फिर बैठ गए वो सीट में, जे अपन सीट रही में वो जगह। फिर दूसरा चढ़ी तो दूसरा चढ़ी ते बढ़िया सभ्य घराना के कोई महिला नजर आई चोला, वो चढ़ा देखी, फिर वो उठ गए। अवला कहते बहनी ये बैठ जा, फिर बैठ गए वो, है ना। कुछ दूर चले, एक बुजुर्ग आए, बुजुर्ग देखे, फिर वो कर लिए सीट छोड़ दी। फिर कुछ दूर चली, फिर एक तो ब्राह्मण परिवार के कोई महिला आई, फिर वो सीट में बैठी, और दोनों जो है एक जगह उतरी, और जौन वो उतरी जिन वो सीट में बैठे रही ते ओकर पूरा क्रियाकलाप देखत रही, चौकी देखत देखत आत रही। तो अब एक जगह उतरी तो दोनों कोई बात करे को मौका मिल गए। तब वो सब ब्राह्मण परिवार के जो महिला रही वो बोला पूछी, कद बहनी पहली एक जो लड़का जाता है तेलते तोर कुर्सी में बैठा रहे, ये बात तुम समझ में आ गए कि लड़का जाता बैठा रहे बढ़ते हैं, दया करके वो करबर कुर्सी छोड़े। दूसरा बात भी मोल समझ में आ गए, सब ब्राह्मण परिवार के कोई महिला आई ते कर लिए तय जगह छोड़े, आदर सम्मान बनी तब तय छोड़े। ओकर बाद बुजुर्ग आई तब हो तय जगह छोड़े, पर आखिरी में फिर तय जगह छोड़े तो ये मोल समझ में नहीं आई। तब वो कही कि देख बहनी मैं एक जो नौकरानी हूँ,
मोर पास कुछ नहीं है दे ले और मैं जगह जगह दूसरमन घर जाके बर्तन पोछा के काम करता हूँ, बिल्कुल ठीक आपके सहन नगर की तरह। तो वो बोली मोर कर देवर कोई पैसा कौड़ी नहीं है कोनोला, तो कम से कम मैं कुछ नहीं कर सका हूं, तो अपन सीठला ओला दे देता हूँ, अकेला मैं अपन सेवा समझता हूँ। और का दूँ लो बताओ, अब हम और आप का सोचते हैं, हमार पर तो देवर कुछ है नहीं। अरे जो देना चाहता है उसके लिए कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ है। हमार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि कलयुग कर ये पुण्य प्रतापा, होई है मानस पुण्य नहीं पापा। कलयुग में सबसे बड़े प्रताप यही है, आपके जेब में पैसा नहीं है लेकिन किसी गरीब को आप देख लिए और आपके मन में उसके प्रति दया आ गया, दया जाग गई, तो निश्चित जान लो आपके मन में ये विचार आवत है कि मोर करा अभी पैसा रहती तो ये विचार अलग दे देते। आज के बाद तोर मन में आई तो भगवान कहते कि एला पुण्य खातम लिखो। काबर अरे पूरा आज के आदमी सोचते दूसर के थैली कैसे खाली हो, सब सोचते कि नहीं है ना, पूरा प्रयास में लगे दूसर के पैसा जेब ला कैसे खाली किया जाए। तो सब जब सोचते दूसर के जेब कैसे खाली हो, अब ए बेचारा सोचते कि ओकर जेब कैसे भरे, भले तोर जेब में पैसा नहीं है तय निकाले नहीं है, सोचे तोल कहीं लगत का। अब अच्छा विचार के पता चली ना, अच्छा विचार कितना सुंदर चीज है। तय दे नहीं है कोनो पैसा, तोर थैली में पैसा नहीं है, सोचा भरा रति तो दे देते हो, आज का सोचे में कुछ खर्चा हो। अब भगवान जान डरी कि एक मन में दया उल गए तो वो पुण्य खातम लिख दी। वही है मानस पुण्य, मनसा पुण्य लगेगा पर मनसा पाप नहीं लगेगा। मान लो मैं सोच ले कोनो गर्दन काट लूं तो मोल सजा दे दी, 302 लग जी लग जी। जतका वकील दलील करी वो यही कही, आप सिद्ध करके बताओ कि कैसा हुआ कत्ल, किससे हुआ, किसके सामने हुआ। का जवाब दी, मैं सोचे मारू तो कर पाप हो गया। एकर से ऊपर वाले की कलयुग में एकर पाप नहीं लिखा है कि एकर मतलब है नहीं सब लोग मारे पर सोचो। अरे सोचना है तो अच्छा सोच जी, मन के लड्डू खाना है तो है ना, तो बने बने खा। का मतलब भाजी पालर रान के खाए थे, मन से खा था, काजू किशमिश बादाम खा, पैसा नहीं लगा। सोचे हम क्या कंजूसी जी। तो अच्छा विचार की ओर चलो, अच्छा सोचो, क्योंकि परमात्मा अच्छा सोचने वाले अच्छा करते, साफ मन वाले अच्छा करते। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। अब कपट वाले वाला खत्म करी तो आखिरी में मन मरती बेर कपट सब त्यागा। मरीन तब तो एमन कपट ला छोड़ी दी, मारीच गलो छोड़ दी, रावण गलो छोड़ दी, मेघनाथ गलो छोड़ दी। अरे मरे के बाद सबो छोड़ दे जी, कोनो धर के नहीं जाएगा। तो आओ भजन से जुड़थन, बोलिए सियावर रामचंद्र की।
रुपया लुटा के पी, दीवाना बन के पी, मस्ताना बन के पी। इससे ज्यादा शौक है तो तेरे गुरु के चरण में जाके पी। इससे ज्यादा शौक है तो तेरे गुरु के चरण में जाके पी। हंसा निकल जाएगा जी तो फिर कौन कहेगा। पीले 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 रस मीठा है राम का। जो रस पीने से जुबां पे हो नाम घनश्याम का। मुझे मेरी भक्ति, मुझे मेरी भक्ति कहाँ लेके आई। 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 कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ओ कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी भक्ति 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 कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती को मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती को मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता पता जब लगा जब लगा पता जब लगा जब लगा पता जब लगा जब लगा पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। ओ बस एक मैं हूँ। ओ बस एक मैं हूँ।
तो बस एक मैं हूँ, तो बस एक मैं हूँ, तो बस एक मैं तो बस एक पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, तो बस एक मैं और कोई नहीं, मुझे मेरी बातें कहाँ ले जाती, ये मेरी भक्ति कहाँ लेके आई, मेरी भक्ति कहाँ ले आई, ये मेरी भक्ति कहाँ लेके आई, कहाँ ले आई, कहाँ ले आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ ले आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, ये मेरी भक्ति कहाँ लेके आई, ये मेरी भक्ति कहाँ लेके आई। सभी में बड़ा मैं हूँ, 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 ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, सतानों का, इस देश का यारों का, इस देश का यारों का कहना, ये देश है वीरों का कहना। सभी में बड़ा मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं हूँ, सिवा मेरे अपने हाँ, सिवा मेरे अपने कहीं कोई ना है, मुझे मेरी बातें यहाँ लेके आई, ये मेरी भक्ति यहाँ लेके आई, मेरी बातें यहाँ लेके आई, ये मेरी भक्ति यहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई।
कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए, ये मेरी भक्ति कहाँ लेके आए, ये मेरी भक्ति कहाँ लेके आए, ये मेरी भक्ति कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए, ये मेरी भक्ति कहाँ लेके आए, कहाँ लेके आए, प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की इस पूरे पंडाल के जितने भी श्रद्धालु जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके दिल की आवाज मेरे कानों तक आ रही है, इनके दिल की आवाज मेरे कानों तक आ रही है, और इनकी मुस्कान भी ये बता रही है एक और भक्तिमय वातावरण यहाँ पर स्थापित करके। और अगर आप लोग सहमत हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा अब सहयोग करें। और मंचस्थ मंडली के बाद जनकपुर जो जय बजरंग मानस मंडली हमारे बीच से चली गई है, वे फिर से पुनः आने वाले तो हम तमाम लोगों की तरफ से आपसे विनती, एक अंतिम भक्तिमय वातावरण स्थापित करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस मंच में आमंत्रित किया, समय प्रदान किया, हमें सुना। और भाग्य एक साईं भजन पेश कर रहा हूँ, उम्मीद आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे, अगर आपके दिल पे छुए तो वहीं बैठे बैठे मेरे साथ भी आप झूमने लग जाए, क्योंकि जिंदगी यही है। द प्रेजेंट मोमेंट इज द लाइफ। जिंदगी वर्तमान, ये जो पल जो हम जी रहे हैं यही जिंदगी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फ्यूचर एंड पास्ट टेंस no value. Present is the moment in which we have to enjoy the life.
in which we have to experience the life. बस सिर्फ अनुभव करना। चलिए मजा लेते हैं। अजब दरिया सम्मान तेरी शिरडी में आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में आए कितने भी परेशान तेरी शिरडी में काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में बोलो साचे दरबार की जय। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में 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 नजराना दिल लगाया रे बाबा नजराना दिल लगाया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना दिल लगाया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में दिल मुझको मेरे बाबा धरनी तुम्हें पड़े दिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी दिल मुझको मेरे बाबा धरनी तुम्हें पड़े दिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी झोली में खाली लाया रे बाबा झोली में खाली लाया बाबा तेरी शिरडी में होली में खाली आया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया
मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हाँ दीवाना हाँ दीवाना हो गया, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना हो गया, मैं दीवाना हाँ दीवाना हाँ दीवाना हो गया, मैं दीवाना, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना हो गया, हाँ दीवाना हाँ दीवाना मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हाँ दीवाना हाँ दीवाना हो गया, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना हो गया, दीवाना हाँ दीवाना हाँ दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हाँ दीवाना मैं दीवाना हो गया, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना हो गया, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना हो गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारे प्रार्थना को स्वीकार किया, एक ऐसा माहौल आपने स्थापित किया कि जीवन को जीने की एक नई शैली प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद संतजनों, आपने बहुत ही सारगर्भिक रूप से कथा का विश्लेषण कर परिभाषित किया है। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपने गागर में सागर भरने का काम किया है। आपने कथा का सार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में समाहित करने का एक सार, एक सीख इस मंच के माध्यम से हमने सुना है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो हमारे हिंदुस्तान की धरती में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दुश्मनी का भय, एक मतभेद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के इस इस प्रांगण में गुणगान करने वाला ये शेख सिकंदर एक मुसलमान धर्म से ताल्लुक रख रहा है। मैं उन तमाम मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से, इस सारे प्रोग्राम के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, वो लोग जो हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर पन्ना राजपूत जी को, विजय साहू जी को सिकंदर से कोई दुश्मनी नहीं है, उससे कोई शिकायत नहीं है, और न ही मुझे जो है यहाँ राजेश साहू जी से कोई शिकायत नहीं है। हम यहाँ पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ एक धर्म का कार्यक्रम नहीं, एक सीख है। हम इस मंच के, इस पूरे वातावरण, इस पूरे बिरगांव में एक ऐसा शहीद नगर है जहाँ पर एक उद्घोषक मुसलमान होता है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का बखान करता है। तो आपको एक वचन देना पड़ेगा, ऐसे नेताओं को, ऐसे लोग जो हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हम राष्ट्र की एकता की मशाल को थामे रहेंगे। मैं हमारे मुसलमान बहुत शायर शमशी निनाई साहब की शायरी मैं इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचा दूं, और उसके पास मैं मंचस्थ मंडली को सादर विदाई दूंगा। तो एक मुसलमान जो शायर है शमशी निनाई साहब क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कि राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी और वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलम वर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं मुसलमान हूं, ये दूर की बात है, आप हिंदू हैं दूर की बात है, ईसाई है, सिख है, ये अलग बात है। सबसे पहले आपको गांठ बांधनी पड़ेगी कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। मैं मंचस्थ मंडली को इस मंच के माध्यम से सादर विदाई देने के लिए आवाज दे रहा हूं।
श्री दिलीप वर्मा भैया जी, श्री गेंदलाल देवांगन जी, श्री पन्ना सिंह चौहान जी, आप तीनों महानुभावों से मेरा विनम्र अनुरोध, मंचस्थ मंडली, सरस्वती कला निकेतन, मानस परिवार, भेड़ी कला जिला राजनांदगांव को इस मंच से सादर विदाई देने के लिए आप आए और इस मंच से उन्हें सादर विदाई दें। और मैं दानदाताओं की श्रेणी में और एक था ना, शिव कुमार साहू जी की ओर, शिव कुमार साहू शत्रुपा साहू जी की ओर से 111 रुपए की नगद राशि, ममता देवांगन की ओर से 100 रुपए की नगद राशि, लिशा वर्मा की ओर से 20 रुपए की नगद राशि, विक्रम दास मानिकपुरी जी की ओर से 20 रुपए की नगद राशि, लक्ष्य साहू की ओर से 21 रुपए की नगद राशि, अशोक साहू की ओर से 21 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, योगेश साहू 10 रुपए, भगवती साहू 20 रुपए, प्रहलाद वर्मा 10 रुपए, स्वर्गीय साहिब की स्मृति में प्रेमलाल साहू जी द्वारा 21 रुपए, कुमारी सायना 11 रुपए, रूपाली चंद्राकर 10 रुपए, पंक 10 रुपए, राहुल पाल 11 रुपए, खेमू साहू 20 रुपए, बंशीलाल का नजर शहीद नगर 20 रुपए, राजेश साहू की ओर से 20 रुपए, भोजराज की ओर से 11 रुपए की नगद राशि, हमारे सुरेश बारिक भैया जी की ओर से 100 रुपए की नगद राशि। आपको कोटिशा धन्यवाद। हमारे कौशल्या रसोई के जितने भी व्यंजन बने थे हमारे खाने पीने के लिए, हमारे दीपक परगनिया साहब, हाँ आप जाके मंचस्थ मंडली का अभिनंदन करें। क्या नाम? टिकम साहू जी की ओर से 500 रुपए की नगद राशि, आयोजक समिति को आपको कोटिशा धन्यवाद। दान की राशि कुल मिलाकर 21 रुपए, दान के रूप में 2148 रुपए की राशि मंचस्थ मंडली को प्रेषित। और मैं मंचस्थ मंडली से विनम्र अनुरोध करूंगा कि 8,400 रुपए लिफाफे के अंदर है, कृपया आप उसे गिन लेंगे और यदि कहीं पर शंका है तो आप आयोजक समिति से संपर्क कर सकते हैं। कुछ घटनाएं घटी हुई थी इन्हीं राशियों के विषय में, इसलिए आपको ये राशि जब मिले तो आप उसे गिन लेंगे। ये दीपक परगनिया जी हैं। कौशल्या रसोई में सारे खाने पीने की चीजें इन्हीं के द्वारा बनाया गया है और ये जो है प्रतिवर्ष ऐसे ही सहयोग हमें देते रहते हैं। इनके पश्चात जय बजरंग मानस मंडली जनकपुर खिलौरा जिला दुर्ग धमधा की हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन वादों के साथ, इन विश्वासों के साथ हम आपको इस मंच से सादर विदाई दे रहे हैं कि आने वाले वर्षों में आप हमारी निवेदन को ऐसे स्वीकार कर पुनः पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के गड़गड़ाहट से विदा होते हुए मंच मंडली को आप तालियों के गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। एक ऐसा वातावरण इन्होंने स्थापित किया जो हमें कुछ सीख देती है, मन को प्रफुल्लित करते हुए हमारे राजनांदगांव संस्कार धानी के सारे हमारे संत जन आए हुए हैं। इन तमाम संत जनों को मैं एक बार पुनः कोटि सा धन्यवाद।